गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान सड़क थी जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। उस सड़क के बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि आधी रात के बाद वहां एक चुड़ैल घूमती है जो अकेले सफर करने वालों को अपना शिकार बना लेती है। लेकिन कुछ लोग इन बातों को सिर्फ अफवाह मानते थे। विपिन, जो एक शहर में नौकरी करता था, अक्सर देर रात बाइक से घर लौटता था। एक दिन वह दोस्तों के साथ किसी काम से शहर गया था, लेकिन वहां ज्यादा देर हो गई। जब वह वापस आने लगा तो घड़ी रात के 12 बजा रही थी। दोस्तों ने उसे उस भूतिया सड़क से न जाने की सलाह दी, लेकिन विपिन हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। भूत कुछ नहीं होते। वह बेफिक्र होकर बाइक स्टार्ट कर आगे बढ़ गया। चांदनी रात थी, लेकिन सड़क के दोनों ओर घना जंगल होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा था। हवा में अजीब सी सिहरन थी और पक्षियों की आवाजें बिल्कुल बंद थीं। जैसे ही वह सड़क के बीच में पहुंचा, अचानक बाइक की हेडलाइट एक महिला पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने खुले बालों के साथ सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मुद्रा अजीब सी थी। विपिन की बाइक उसके करीब से निकलने लगी, तभी उस महिला ने अचानक हाथ उठाया और धीमी मगर रहस्यमय आवाज में कहा, मुझे भी ले चलो। विपिन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसने बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी बाइक के पीछे बैठ गया है। ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन पर महसूस हो रहा था। अब विपिन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने बाइक की स्पीड और तेज कर दी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका खून जम गया। बाइक की रफ्तार बढ़ाने के बावजूद किसी ने उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, इतनी जल्दी क्यों है विपिन, मुझसे मिलकर जाओ। विपिन ने डर के मारे बाइक का कंट्रोल खो दिया और वह सड़क के किनारे गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए उसने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक वो महिला सामने खड़ी हो गई। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें कोयले की तरह काली और गहरी, होंठ खून से सने हुए और चेहरा इतना भयानक कि विपिन की सांसें रुक गईं। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। विपिन ने किसी तरह खुद को संभाला और कांपते हुए बाइक उठाई, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी चुड़ैल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विपिन की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान को याद किया और बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही चुड़ैल उसके एकदम करीब पहुंची, बाइक अचानक स्टार्ट हो गई। विपिन ने पूरी ताकत लगाकर एक्सीलेटर घुमा दिया और पूरी स्पीड में वहां से भाग निकला। जब वह गांव के करीब पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा, सड़क पर कोई नहीं था, लेकिन कानों में अब भी वही डरावनी हंसी गूंज रही थी। वह किसी तरह घर पहुंचा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई। तब गांव के बुजुर्गों ने बताया, विपिन, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। वो चुड़ैल कई सालों से वहां घूम रही है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वह जिंदा नहीं बचता। इसके बाद विपिन ने कभी भी उस सड़क पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की और उस दिन के बाद वह हमेशा समय से पहले घर लौटने लगा। पर कहते हैं वो चुड़ैल आज भी उसी सड़क पर भटकती है और किसी नए शिकार का इंतजार